हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले दिनों 23 मार्च को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गुडविल लेटर भेजे गए। आधा मीडिया हमारा इस बात को लेकर बहुत खुश था। भाई बहुत से लोग हैरान थे, ये इतना ज्यादा पैराडाइम शिफ्ट कैसे आ गया। वही कुछ दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो जहां दूसरे लोगों ने इमरान खान को मैसेजेस किए, वही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी इमरान खान के लिए ट्वीट किया गया फुल रिकवरी के लिए। इमरान खान इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं, इसके बारे में वो पहले बताते रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में स्टेटमेंट दी गई और उनकी तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों फ्यूचर के अंदर, और दोनों कंट्रीज को चाहिए कि अपने पास को भुलाकर आगे के ऊपर फोकस करें। एलओसी के ऊपर सीज फायर होना, उसके बाद इंडस ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का बहुत टाइम के ऊपर इश्यू चल रहा था, उसके ऊपर सरप्राइजिंगली इतनी जल्दी पेशरफ्त हो जाना, आपस में मीटिंग्स हो गई और दोनों कंट्रीज ने फ्यूचर के लिए अपना रोड मैप दे दिया और दोनों कंट्रीज ने अपने साइट्स इंस्पेक्ट भी करवा दी। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर कि बायलैटरल क्रिकेट सीरीज भी हो। अब इन सारी चीजों के बारे में इतना शायद डिटेल में पता न चलता अगर ब्लूमबर्ग अपनी स्टोरी ब्रेक न करता। ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसके पीछे यूएई ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस नॉर्मलाइज कराने के अंदर मीडिएटर का रोल प्ले किया है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने ना फकत पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बल्कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस को भी एंगेज किया है। और ब्लूमबर्ग के हिसाब से यूएई का सबसे बड़ा स्टेक था कि इस पूरे रीजन के अंदर पीस हो। ये सारी चीजें जो हुई हैं वो उसी प्रोसेस के थ्रू हुई हैं। ब्लूमबर्ग की स्टोरी के मुताबिक इस डील के नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जिन्होंने अपने हाई कमीशन को वापस बुला लिया था, ये पॉसिबल चांसेस है अपने हाई कमीशन को रिस्टोर कर लें। इस स्टोरी के बाद मीडिया के अंदर एक स्टोरी सर्कुलेट होने लगी कि पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि मोहित यूसुफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी के, वो हो सकता है इंडिया जाए और पाकिस्तान के हाई कमीशन को हेड करे। हालांकि मोहित यूसुफ की तरफ से पूरी की पूरी स्टोरी को कंट्रोडिक्ट करते हुए कहा गया कि पूरी की पूरी स्टोरी फेक न्यूज है, हालांकि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के बाद इंडिया के बॉर्डर को अभी नॉर्मलाइज करना चाहता है। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर टेंशन पाकिस्तान के इंडिया के साथ कम हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त टेंशन अपने नॉर्मलाइज किया जाए। इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर 4 महीने हो चुके हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को, जहां पर जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की इंटरनल पोजीशन इंडिया के अंदर बहुत ही वीक हो चुकी है। दूसरी तरफ मोदी जी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है चाइना के साथ डिस्प्यूट जो कि उनके बॉर्डर के ऊपर चल रहा है। इस टाइम के ऊपर उनके लिए बहुत ही जरूरी है अपने पोजीशन को बेहतर करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अपने टेंशंस को नॉर्मलाइज किया जाए। इसीलिए शायद ये टाइमिंग बहुत ही अच्छी है दोनों कंट्रीज के लिए एलओसी के ऊपर सीज फायर करना। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6-7 सालों में इलेक्शन जीतने के लिए इंडिया के अंदर जहां पर एंटी पाकिस्तान वही एंटी मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को बहुत ही बढ़ावा दिया इस चक्कर में कि वो इलेक्शन जीत चुके। लेकिन उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो डिवाइड पैदा हो चुका है और जो नरेंद्र मोदी की अपनी इंटरनेशनल इमेज बन चुकी है, उसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पे कोई पीस डील पाकिस्तान से क्रैक होती है तो मोदी जी के लिए अपने लिए फायदा होगा, उनकी पोजीशन काफी हद तक कुछ बेहतर हो पाएगी। अब दोस्तों मेरे हिसाब से इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। 1989 में जब बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीत के आई थी तो उन्होंने राजीव गांधी के साथ मिलकर कोशिश की थी कि हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के आपस के डिस्प्यूट इसमें कश्मीर और सियाचिन शामिल है उनको हल किया जाए। कश्मीर तो दूर की बात है, सियाचिन के इश्यू को हल करने के लिए बहुत ही दोनों कंट्रीज करीब आ चुके थे और राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के दरमियान एक डील क्रैक हुई थी कि किस तरीके से सियाचिन के ऊपर कोई सेटलमेंट की जाए। लेकिन जब राजीव गांधी वापस पाकिस्तान से इंडिया पहुंचे थे तो उनके अगेंस्ट उनकी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया था और यहाँ पर बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च हो चुका था। उस प्रोटेस्ट के अंदर नवाज शरीफ भी शामिल थे। बाद में नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने खुद उस रियलिटी को फेस किया था, तो उन्होंने खुद समझा था कितना जरूरी है इंडिया के साथ अपने टेंशन नॉर्मलाइज करना। बाद में जब नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर पाकिस्तान के टेंशन नॉर्मलाइज करना चाहे थे तो उनको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा था जनरल मुशर्रफ की वजह से। जनरल मुशर्रफ ने बाद में जब वो खुद उन्होंने टेक ओवर किया था, वो खुद पावर में आया था, उन्होंने खुद रियलाइज किया था इस चीज को कि कितना जरूरी है इंडिया के साथ अपने टेंशन को नॉर्मलाइज करना ताकि ट्रेड को बूस्ट दिया जा सके। हालांकि उसके बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब आसिफ अली जरदारी 2008 में प्रेसिडेंट बन के आए थे, उनकी कोशिश थी कि इंडिया के साथ अपने टेंशन नॉर्मलाइज करने के लिए, और जब 2011-12 में जब वो इंडिया खुद गए थे, उन्होंने अजमेर शरीफ जाकर वहां पे 5 करोड़ रुपए डोनेट किए थे ताकि बेहतर टाइज के लिए। हालांकि उसके बाद उनके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, जहां पर पाकिस्तान में इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है फ्लड्स की, वो कैसे जाकर इंडिया के अंदर किसी मजार के ऊपर जाकर इतने सारे पैसे जो है वो डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे आज के हिसाब से कंपेयर करें, अभी रिसेंटली इमरान खान श्रीलंका गए थे, उन्होंने 52 मिलियन दिए थे श्रीलंका के अंदर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो इमरान खान ने पैसे दिए थे वो भी अच्छे टाइल्स के लिए दिए थे, वही जब आसिफ जरदारी ने दिए 2011-12 में 5 करोड़ रुपए दिए थे तो वो भी अच्छे टाइल्स के लिए दिए थे। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? वही चीज जब नवाज शरीफ 2013 में जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी कोशिश थी कि इंडिया के साथ अपने टेंशन को नॉर्मलाइज किया जाए, और उसके लिए जरूरी था कि उनको नरेंद्र मोदी को एंगेज करना। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जब इलेक्शंस करीब आने लगे तो उनके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से क्रिटिसाइज होने लगा, और इमरान खान खुद करने लगे कि उनकी जिस तरह के रिलेशंस हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हें एक गलत वे में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। एक तरह से नवाज शरीफ को ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया गया कि जिस तरह के इसके रिलेशंस हैं नरेंद्र मोदी जैसे एक्सट्रीमिस्ट इंसान के साथ, कि किसी भी एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, 2019 के इंडिया के इलेक्शन से पहले इमरान खान ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि वो चाहेंगे नरेंद्र मोदी इलेक्शन खुद जीत के आए। अगर वो जीत के आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अच्छे टायर्स की, और कश्मीर का इश्यू, दूसरे जो इश्यूज हैं वो किसी हद तक रिजोल्व हो सके। हालांकि जब नरेंद्र मोदी जीत के आए थे, उन्होंने 370 सेक्शन कश्मीर के ऊपर लगा के कश्मीर का पूरा स्टेटस ही खत्म कर दिया था। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी, अगर यही स्टेटमेंट नवाज शरीफ दे रहे होते तो उनके साथ क्या हो रहा होता? मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना, बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के विजन के साथ अलाइन करने के, जरूरी है हमें न्यूट्रल होकर समझना इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से काम करते हैं। एक पार्टी जब अपोजिशन के अंदर होती है, अपोजिशन के अंदर रहते हुए सब कुछ कर रही होती है ताकि वो पावर में आ सके। जब वो खुद पावर में आती है उस पार्टी को खुद रियलाइज होता है रियलिटी का, कि रियलिटी कितनी डिफरेंट है जब वो खुद अपोजिशन के अंदर थे। लेकिन इस सारे में सबसे ज्यादा किसी को यूज किया जा रहा होता है तो वो अपने वोटर्स को यूज किया जा रहा होता है, आम लोगों को यूज किया जा रहा होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए कि अपने पॉलिटिकल गेन्स को कैपिटलाइज किया जाए। दोस्तों आज तक मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।